नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट्स होते क्या हैं। देखिए, जॉइंट्स जो होते हैं ये हमारी असेंबली होती है दो मेटल्स की शीट्स की, जिनको हमें आपस में वेल्ड करना होता है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजीशन के बेस पे हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट्स का टाइप क्या होता है। देखिए, वेल्डिंग जॉइंट जो होता है एक परमानेंट टाइप के जॉइनिंग प्रोसेस होता है। परमानेंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको वेल्ड करने के बाद इजीली खोला नहीं जा सकता, डिसअसेंबल नहीं कर सकते, इसलिए इसको परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अगर आप इसको डिसअसेंबल करना चाहेंगे तो ये प्रॉपर नहीं होगा, ये टूटेगा, साथ में बेस मटेरियल को भी लेके तोड़ देगा, इसलिए इसको परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए बात करते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। इनके टाइप्स के बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी क्या चीज़ है। देखिए, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AWS के नाम से जाना जाता है, ये एक हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यही हमारी वेल्डिंग के जितने भी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उनके प्रोसेसर होते हैं, उनके टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी ऑल अबाउट द वेल्डिंग कम्स अंडर AWS कैटेगरी। अब देखिए, AWS कैटेगरी में ये जो सोसाइटी है ये बताती है जो हमारे वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं उनको बेसिकली 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है बट वेल्ड, दूसरा है लैप वेल्ड, तीसरा है टी वेल्ड, कॉर्नर वेल्ड एंड लास्ट इज एज वेल्ड। चलिए एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेल्ड बट जॉइंट की, कि बट जॉइंट क्या होता है। देखिए, बट जॉइंट उस जॉइंट को कहा जाता है जिसमें दो मेटल पीस को सेम प्लेन में रखने के बाद उनको एज साइड बाय साइड रखकर उनको वेल्ड किया जाता है, जैसे कि हमारा इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारी दो शीट है, ये शीट 1 है और ये शीट 2 है, इनको हमें आपस में वेल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों शीटों को नियर बाय रख के, साइड बाय साइड रख के, सेम प्लेन में रख के यहाँ पे वेल्ड को परफॉर्म किया। तो इस तरह के वेल्ड को हम प्लेन वेल्ड कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे हमारे एंड में किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं होती, उसको हम प्लेन बट वेल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा दोनों साइड से कुछ ऐसे स्क्वायर शेप में, दोनों इसके एज, इसलिए इसे स्क्वायर बट वेल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, जब हमारी शीट की थिकनेस हमारी अगर 0 से लेकर 5 mm तक के बीच में है, तो वहाँ पर हम प्लेन बट वेल्ड यानी स्क्वायर बट वेल्ड का यूटिलाइज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बट वेल्ड में सेकंड कैटेगरी आती है हमारी वी बट वेल्ड। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एज जो है उसको वी शेप में क्रिएट किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम वेल्ड करने से पहले जो उनके एजेस होते हैं उनको प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का हमारा मतलब केवल यहाँ पे इतना है कि हमारा जो एज पे कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ है, कुछ हमारा जंग लगा हुआ है या ऑक्साइड है, तो उसको क्लीन करना होता है। इसको क्लीन करने के बाद जो यहाँ पे वेल्ड जॉइंट परफॉर्म होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे अगर हमारी शीट की थिकनेस 5 mm से लेके 15 mm तक के बीच में आती है, तो वहाँ पर हम वी शेप का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद ही वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। ये मेरा रेड कलर का फ्यूज़न है जो हमने फिलर मटेरियल डाल के इसको फ्यूज करके यहाँ पे वेल्डिंग को परफॉर्म किया है, तो इसको हम वी बट वेल्ड कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी जानने वाली है, यहाँ पे हमने सिंगल साइड में ही वी का ग्रुप बनाया है। तो जब हमारी शीट की थिकनेस 5 से 15 mm के बीच होती है, तो वहाँ पे हम सिंगल साइड में वी का ग्रुप बनाते हैं, इसलिए इसको सिंगल वी ग्रुप भी कहा जाता है। ये हमारा सिंगल वी बट वेल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल साइड है, मगर ये दोनों साइड भी हो सकता है। जब हमारी शीट की थिकनेस 15 mm से ज़्यादा चली जाए, तब वहाँ पे हम डबल साइड में करने के लिए आप देखेंगे दोनों साइड भी वी का हम कुछ इस तरह से ग्रुप बना के वेल्डिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। तो इस केस में जब हमारे डबल वी क्रिएट हो जाते हैं, उसको हम डबल वी बट वेल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में वी हो गए। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम यू बट वेल्ड की तरफ। अब देखिए, जो हमारी शीट की थिकनेस है, यहाँ पे शीट की थिकनेस बढ़ जाती है, जहाँ पे भी हमारा यू शेप का कुछ यहाँ पे ट्रिमिंग होती है वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे शीट की थिकनेस ग्रेटर देन 15 mm रहती है, वहीं पर हम यू शेप की बट वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे मैंने सिंगल साइड बनाया है यू शेप, इसलिए इसे सिंगल यू बट वेल्ड कहा जाएगा। अगर यही यू वेल्ड हमारा दोनों एंड पे परफॉर्म हो जाए, जैसे कि कुछ इस तरह से, ये मेरा एक एज है और दूसरा मेरा
ये है, ये मेरे दोनों वेल्ड के कॉर्नर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वेल्ड को परफॉर्म करें इसके दोनों साइड में और यहाँ पे हम इसको फ्यूज्ड कर दें विद द हेल्प ऑफ ए फिलर मटेरियल, तो इस तरह के हम वेल्ड को डबल यू बट वेल्ड कहते हैं। मगर अगर ये सिंगल साइड में तो इसे सिंगल बट वेल्ड कहा जाता है। तो ये हमारे यू बट वेल्ड की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारा बट वेल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है और इसका यूटिलाइज जनरली हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड में पाइपिंग में किया जाता है। और क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे जो भी हमारा वेल्ड होगा वो सेम प्लेन में होगा, तो जैसे कि हम बात करें पाइपिंग की, जो हमारे पाइप होते हैं क्योंकि एक हमारे फ्लूइड कन्वेयर है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे एक पाइप दूसरे पाइप से जॉइंट रहे विद द हेल्प ऑफ ए वेल्ड एंड दैट वेल्ड इज नोन एज बट वेल्ड। तो ये जनरली हमारे पाइपिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ये था हमारा बट वेल्ड के बारे में। चलिए सेकंड हम डिस्कस करते हैं लैप जॉइंट के बारे में। लैपिंग क्या होता है? देखिए जब दो प्लेट को आपस में ओवरलैप किया जाता है, मान लीजिए मेरी एक प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है, अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख के ओवरलैप कर दूं और यहाँ पे दोनों एज के पास जो मेरा स्पेस है यहाँ पे अगर मैं वेल्ड कर दूं, तो इस तरह की पोजिशंस में जो वेल्डिंग होती है उसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। चलिए इसके जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये दो मेरी प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। अब यहाँ पे मैंने अगर सिंगल साइड ही यहाँ पे वेल्ड का परफॉर्म किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेल्ड का थोड़ा सा सिंबल बनाया हुआ है, तो ये मेरा सिंगल लैप जॉइंट कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और यह जनरली वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें लो वेल्ड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए सेकंड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। सेम हमारा लैप जॉइंट है, अगर हमने इसे दोनों तरफ से वेल्ड कर दिया, यानी इसके दोनों एज, जो ये दोनों एज खाली है दोनों एंड से, उसको वेल्ड कर दिया। अब ये वेल्ड कैसे होता है? इसका एंड और इसकी सरफेस के ऊपर, इसका एंड और इसकी सरफेस के ऊपर। तो इस तरह के जितने भी वेल्ड होते हैं उन्हें लैप जॉइंट कहा जाता है। अब देखिए लैप जॉइंट को कहाँ परफॉर्म किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी जो थिकनेस है दोनों शीट की, शीट ए की थिकनेस मान लीजिए मेरी 10 mm है और शीट बी यानी शीट 2 की जो थिकनेस है मान लीजिए मेरी 15 mm है। तो वहाँ पे जहाँ पे मेरी दोनों शीट के बीच में डिफरेंस हो थिकनेस का, वहाँ पे हम लैप जॉइंट को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर ये सेम प्लेन में ही हो और सेम ही हमारा मटेरियल की थिकनेस हो तो हम इसको बट वेल्ड परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे लैप जॉइंट की जो थिकनेस और जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी बट वेल्ड से कम होती है। चलिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं जॉगल जॉइंट। अब ये जॉगल जॉइंट क्या होता है? यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट काइंड की थिकनेस की, मगर सेम प्लेन में होनी चाहिए, यानी इनका प्लेन सेम होना चाहिए। मगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लेन सेम नहीं है, यहाँ पे प्लेन अलग है। अगर इसके एक्सियल डायरेक्शन से आप चेक करेंगे और यहाँ पे अलग है। मगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि शीट 1 और शीट 2 की जो पोजीशन है वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं जॉगल जॉइंट को। जॉगल जॉइंट क्या होता है? इस जॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी दोनों शीट की जो थिकनेस है, मान लीजिए शीट ए और शीट बी, आप देखेंगे दोनों हमारी सेम प्लेन में आ गई है। तो इस तरह के जॉइंट को परफॉर्म करने के लिए हम जॉगल जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। जॉगल जॉइंट्स में क्या होता है? एक शीट को बेंड कर दिया जाता है ताकि वो सेकंड शीट के नीचे से निकल सके और उसके ऊपर ओवरलैप हो सके। सेम उसके बाद सेम प्रोसीजर है, हम यहाँ पे दोनों तरफ के जो एंड है उनको वेल्ड करते हैं। इस तरह के जॉइंट को हम जॉगल जॉइंट्स कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टी जॉइंट के बारे में। देखिए टी जॉइंट्स, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट्स, ये सारे के सारे आपको शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि बात करें टी जॉइंट्स का, तो टी जॉइंट्स उन जॉइंट्स को कहा जाता है जहाँ पे वेल्ड की जो असेंबली है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन है ऑलमोस्ट टी शेप की लगती है। कुछ इस तरह, अगर ये मेरे दोनों शीट्स हैं और उनको मैं इस तरह वेल्ड करूँ तो ये एक तरह से मेरी टी की शेप है, इसलिए इसको टी वेल्ड कहा जाता है। सेम इसमें भी क्लासिफिकेशन है, चाहे तो आप इसे एक एंड पे भी वेल्ड कर सकते हैं, तब उसे टी टाइप सिंगल वेल्ड कहा जाएगा। अगर आप इसे दोनों तरफ से करते हैं तो इसको डबल टी टाइप वेल्ड कहा जाएगा। तो ये था सिंपल हमारा टी शेप के वेल्ड के बारे में। इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, इनके ऊपर जंग लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है, और ये जो हमारे जो वेल्ड होते हैं इनको फिलेट किया जाता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा वेल्ड नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ पे हमारी ऑक्साइड के भी यानी कि जंग लगना और उसकी वीकनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए बात करते हैं कॉर्नर जॉइंट्स की। मान लीजिए दो शीट हैं आपकी, दोनों शीट को आपको किसी भी कॉर्नर से वेल्ड करना हो। मान लीजिए कॉर्नर ये इस तरह से कॉर्नर है
और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, सेम हमारे टी की तरफ से, यानी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। जैसे टी हमारा 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और राइट एंगल भी है। सेम कॉर्नर जॉइंट भी हमारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, बट जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है, टी हमारा टी शेप जैसा होता है, यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट प्लेट के सेंटर में होता है। कॉर्नर जॉइंट में क्या होता है, ये दोनों की दोनों शीटें एक दूसरे के कॉर्नर पे जाके मिलती है और वहाँ पे हम वेल्ड का परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के वेल्ड को हम कॉर्नर जॉइंट्स कहते हैं। इसी में आप सेकंड कैटेगरी देखेंगे, इसके टाइप्स वेरी हो सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट ही हमारे कॉर्नर से ही वेल्ड होते हैं दो प्लेट्स के आपस में। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमारा क्या है कि दोनों के दोनों एज यानी कॉर्नर पे ना मिलके थोड़ा सा हमने गैप क्रिएट कर दिया, ताकि यहाँ पे हम इसकी फिलिंग कर सकें विद द हेल्प ऑफ ए फिलर मटेरियल। तो ये भी हमारा कॉर्नर जॉइंट्स का एक टाइप है। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। चलिए लास्ट बात करते हैं एज जॉइंट के बारे में। एज जॉइंट क्या होता है, जब हमारी दो शीट्स को हम अपने एज पर, चाहे आप इसे यहाँ से वेल्ड करना चाहें इस एज पे या इस एज पे, तो इस तरह के जो वेल्ड्स होता है उनको एज जॉइंट्स कहा जाता है। इसमें आपकी पोजीशंस डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों प्लेटों को साथ रखा है, इस कैटेगरी में मैंने एक प्लेट को स्ट्रेट रख के दूसरी को थोड़ा मूव कर दिया है, तो यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, मगर जो वेल्ड होगा वो हमारा एज से होगा। तो इस तरह के जितने भी हमारे वेल्ड्स होते हैं उनको एज वेल्ड्स कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।